हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉरएवर स्टाइल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिज़ाइन के साथ हाजिर हो गई जो इस मॉडल ने वेयर किया हुआ है। इसमें बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन है, स्लीव डिज़ाइन है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। जो मेरे पास फैब्रिक है वो रेयॉन फैब्रिक है जो बहुत ही सॉफ्ट है और समर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती कट करने के लिए 4 फोल्ड की मैंने फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो मैंने ऊपर शोल्डर की मार्किंग कर दी है। देन उसके नीचे से 1 इंच और मैंने कम करके मार्किंग करी हुई है। इससे हमारा नेक पीछे तरफ नहीं भागेगा। तो अब हमने जो दूसरी मार्किंग की है वहां से हम लेंथ लेंगे। तो मेरी जो लेंथ है वो 52 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 52 इंच पे मार्किंग की है और हमने फोल्डेड भी 2 इंची को प्लस कर लिया है। तो ये मेरी लेंथ ज़्यादा है, आप अपने अकॉर्डिंग रखना जितने हिसाब से आपको रखना होगा। और मैंने फोल्डेड भी ज़्यादा लिया है क्योंकि मैं चौड़ा फोल्ड करने वाली हूँ नीचे से, क्योंकि मॉडल ने भी ऐसे ही वेयर किया हुआ है। देन उसके बाद अब मैंने इसे कट कर दिया है नीचे से। अब हमें मार्किंग शोल्डर की करनी है, आर्म होल की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 7 इंच का आर्म होल लिया हुआ है। देन मैंने जो हमारी वेस्ट है वो 16 इंच है और जो मेरी हेप है वो मैंने 24 इंच लिया है। और सारी लाइनों को अच्छे से ड्रॉ कर देंगे ऐसे अच्छे से। जितना भी आपका जो भी बॉडी मेजरमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको 4 से डिवाइड करके आपको ये मेजरमेंट रखना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मार्किंग कर दी है। तो देन उसके बाद अब हमें शोल्डर को रखना है। तो 7.5 इंच का मैंने शोल्डर रखा है। तो आप भी शोल्डर थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि डिज़ाइनिंग इसमें होगी, तो शोल्डर ज़्यादा ही लेना आप। और यहाँ पे मैंने 1 इंच कम पे भी मार्किंग की है क्योंकि हमारा जो फ्रंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे मार्किंग को बराबर कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे शेप दे देंगे फ्रंट वाले शेप को। देन उसके बाद मैंने 10 इंची का चेस्ट रखा है, वेस्ट मैंने 8 इंच रखी है, हिप मैंने 11 इंच रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग रखना। और यहाँ से मैंने सारे मार्क को आपस में मिला लिया है ऐसे, ये देखिए। अब हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है। तो मैंने इसमें मार्जिन 1/2 इंच का मार्जिन मैंने लिया है। ये मेरी स्केल 1/2 इंच की है इसकी चौड़ाई, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग रखा है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग करने के बाद अब हमें बैक वाले ही पार्ट की भी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी चेस्ट से ऐसे मिला देना है। अब हमें इसके दामन की मार्किंग करनी है। तो 11 इंच का इसका दामन है। अब इसको हिप से मिला देना है ऐसे। अब इसे मिलाने के बाद अब इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसकी मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिए। और इसकी मैंने नीचे लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। तो अब हमें इसे बैक वाले पार्ट को निकाल देना है और फ्रंट वाले पार्ट को लाइनिंग के साथ रखते हुए 1 इंची का मैंने जो कम का मार्जिन लगाया था उसे कट करना है ऊपर शोल्डर को। देन उसके बाद जो मैंने आर्म होल की मार्किंग की थी उसे कट करना है। यहाँ पे ये भी मैंने कट कर लिया है। अब लाइनिंग जो हमारी लाइनिंग है और जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसे आपस में अटैच कर लेना है। तो मैंने ये देखिए इसे अटैच कर लिया है ऐसे। अब यहाँ पे पेपर फ्यूज बकरम लेंगे। इसकी ब्रॉड मैंने 3/2 इंच रखी है। ये थोड़ा सा सेम ब्रॉड आएगा, ब्रॉड नेक के जैसा, ज़्यादा भी ब्रॉड नहीं रखेंगे। और 5 इंच इसकी मैंने डीप नेक रखी है। तो यहाँ पे मार्किंग कर देंगे डीप नेक के हिसाब से। और थोड़ा सा मैंने ब्रॉड रखा है, 1 इंची का मैंने इसमें मार्जिन ऐड किया है ऐसे। अब इसे बाहर वाले पार्ट को कट कर देना है। अब इसे अंदर वाले पार्ट को भी कट करना है। अब जो मेरा जो फैब्रिक जो उसमें पेस्टिंग बुकरम बचा हुआ था उसे हमें रखना है लीफ के लिए। तो इसकी ब्रॉड मैंने जो रखी है वो 2 इंच रखी है, ये देखिए। और जो फोल्ड वाला एरिया होगा वो अपने साइड रखना है, ओपन साइड दूसरी साइड रखना है। और 2 इंची इसकी लेंथ ली है। तो अब इसे ऐसे लीफ का शेप दे देना है ऐसे, नोक जैसी बनेगी यहाँ पे ऐसे। अब इसे बाहर वाले पार्ट पे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए कट कर लेना है ऐसे।
अब जो इसकी लेंथ आएगी वो आएगी 4 इंची और जो ब्रॉड आएगी वो 2 इंच आएगी। ये देखिए ऐसे ओपन करने के बाद कुछ ये ऐसे आएगा। इसकी जो हमें लीफ कट करनी है इसे 2 कट करनी है। अब इसको पेस्ट कर लेना है फैब्रिक पे, जो लाइनिंग फैब्रिक है उस पर मैंने पेस्ट कर लिया। आपकी कुर्ती भी फैब्रिक हो या बॉटम हो उस पर भी आपको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इसे सेट कर लेना है। बीच वाले नेक को सेट करने के बाद ये लीफ को सेट कर लेना है। तो सबसे पहले हम बीच वाले नेक को फोल्ड करेंगे, उसके बाद लीफ को स्टिच करने के बाद फोल्ड कर देना है। ये देखिए मैंने इसे फोल्ड कर दिया है ऐसे। ये देखिए अब हमें इसमें जो है शोल्डर ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले मैं मार्किंग करूँगी जो हमारी डिज़ाइनिंग की मार्किंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रखेंगे जो हमारा 1 इंची अंदर फिटिंग में चला जाएगा और यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा राउंड सा शेप देना है। और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे की मार्किंग की है। वेस्ट के पास से आपको ये शेप देना होगा और यहाँ पे ये देखिए राउंड सा शेप देते हुए ऐसे, ये देखिए, और लीफ के जो बीच में जो नोक है उसे अटैच कर देना है ऐसे। यहाँ से जो आपकी वेस्ट होगी वहां से लीफ के पास अटैच कर देना है ऐसे। ये देखिए यही प्रोसेस आपको दूसरे साइड पे भी करना है। आप चाहो तो इसको मार्क देने के लिए इसको फोल्ड करके ही मार्क दे सकते हो, वरना शेप आप अच्छा कर लो तो ऐसे भी मार्क दे सकते हो। तो ये देखिए मैंने मार्किंग कर दी है लीफ से मिला के, ये देखिए, और इससे भी ऐसे शेप दे दिया है। ये देखिए अब हमें लीफ के भी किनारे किनारे एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो इसे भी ऐसे मैं आपको समझाने की केवल मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी होगी। अब सबसे पहले हमें शोल्डर ज्वाइन करना होगा क्योंकि फ्रेम पे लगाने के लिए हम सबसे पहले शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बैक वाले पार्ट को लेना है हमें, उसे अस्तर के साथ अभी अटैच नहीं करना होगा। तो ये देखिए हमने बैक वाले पार्ट को ऐसे लिया, ये देखिए, और लाइनिंग वाले पार्ट को ऐसे लिया अंदर की तरफ। अब इसे स्टिच करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे मैंने मटेरियल देख लिया है, यहाँ पे बड़े वाले बीट्स हैं, छोटे वाले बीट्स हैं और यहाँ सुराही बीट्स हैं और यहाँ पे कटदाना है और सीक्वेंस है और सीक्वेंस यहाँ पे पत्ती है, ये देखिए सिल्वर कलर में जो आती है। तो यहाँ पे मैंने मटेरियल ले लिया है और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैंने फ्रेम पे लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे जो नीडल है हमें उसमें धागा डालते हुए छोटा बीट्स और एक बड़ा बीट्स और छोटा बीट्स ऐसे लेना है। देखिए छोटा बीट्स और बड़ा बीट्स और छोटा बीट्स लेना है और यहाँ पे हमें ऐसे इतना गैप देते हुए हमें निकाल देना है नीडल को। अब नीडल को उसी के पास से हमें निकालना है जो हमने बीट्स छोटा लगाया था। देन यही प्रोसेस हमें फिर से करना है, छोटा बीट्स लेना है, बड़ा बीट्स और छोटा बीट्स। यही प्रोसेस मुझे पूरे में करना है। ये मैंने देखिए ये मैंने सारे बीड्स लगा लिए हैं नेक के राउंड से। अब यहाँ पे हमें दूसरा पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे नीडल को निकालना है और यहाँ पे इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। और यहाँ पे मैंने सीक्वेंस पत्ती लिया है, जो सीक्वेंस पत्ती का होल है उसको नीचे की तरफ से डाल के और एक कटदाना लेते हुए मैंने दूसरे होल में डाल लिया है। और ऐसे ही हमें सीक्वेंस दूसरा भी लगाना है, सीक्वेंस पत्ती जो है ऐसे ही लगानी है। ये देखिए ऐसे, ये हमारी पत्ती कुछ ऐसे रेडी हो जाएगी। यहाँ पे 3 हमको लीफ लगानी है ऐसे, ये देखिए ऐसे हमें लगाना है। देन उसके बाद अब हमें यहाँ पे कटदाना लेना है। तो मैंने जो कटदाना लिया है वो 3 कटदाने लिए हैं और उसे हमें ऐसे लगाना है। और अब हमें उसी के पास नीडल को निकालते हुए ऐसे हमें फिर 3 कटदाने लगाने हैं। फिर नीडल को थोड़ा ऊपर से निकालते हुए
और हमें फिर से 3 करदाने लगाने हैं और इसी के बराबर से फिर से हमें निकालना है और 3 करदाने लगाना है और बीच में ऐसे ये हमारी कुछ लीफ ऐसे रेडी हो जाएगी। देन उसके बाद मैंने सुराही जो बीड्स है वो लिया और एक करदाना और सीक्वेंस लेके मैंने ऐसे लगा दिया है और यही प्रोसेस को मैंने दूसरी साइड पे भी ऐसे किया हुआ है। और मुझे सुराही लिया मैंने और करदाना और सीक्वेंस लिया है, ऐसे मुझे लगाना है। और बीच में जो हमारा जो गैप था वहाँ पे सीक्वेंस और मैंने करदाना लिया, जो सीक्वेंस से मैंने निकाली नीडल को और करदाना लेके सीक्वेंस के अंदर ही से ऐसे गुजार दिया है उसे। यही ये प्रोसेस मुझे करना है। अब यहाँ पे ऐसे ही नेक को पूरा रेडी कर लेना है, ये बीड्स के अकॉर्डिंग रखते हुए ऐसे हमें पूरा नेक को रेडी कर लेना है। ये हमने नेक रेडी कर लिया है। अब लीफ में भी हमें यही प्रोसेस करना है कि छोटा बीड्स लिया है और बड़ा बीड्स, फिर छोटा बीड्स, फिर बड़ा बीड्स, ऐसे हमें लेना है। और हमारा ये प्रोसेस ऐसे भी रहेगा कि बीच में एक बड़ा बीड्स होगा और जो हमारा बीच में रहेगा वो बताए 2 छोटे बीड्स और फिर उसके बाद बड़ा बीड्स, फिर 2 ऐसे आएंगे अगर उस तरीके से देखा जाए। और निडल में जो हम लोग लेंगे वो इसी तरीके लेंगे। सेम प्रोसेस अब हमें ये करना है। जो हमारा नेक था वो जो राउंड से मैंने बनाया था लीफ वाला, कटदाने वाला, और जो सुराही बीड्स है उसको ऐसे ही हमें पूरा फाइनल करना है। ये देखिए मैंने ऐसे ही फाइनल कर दिया है। देन उसके बाद जो हमारी जो शेप जाएगा हमारा वेट से, तो वहाँ पे हमें करना है। तो वहाँ पे भी हमने छोटा बीड्स लिया, बड़ा बीड्स लिया। देन यही प्रोसेस हमें हमारा वेस्ट तक के जाएगा। देन उसके बाद हमें इसके ऊपर भी ऐसे ही यही प्रोसेस करना है जो मैंने नेक का और जो मैंने लीफ के राउंड से बनाया हुआ है वही सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने बहुत ही इजी वे में आपको मैंने समझाया और बहुत ही इजी है इसे वर्क करना। देन उसके बाद मैंने सबसे पहले इसको चौड़ा जो है इसको फोल्ड कर दिया है नीचे की तरफ, और स्लीव्स को भी ऐसे ही फोल्ड करना है क्योंकि मॉडल ने जो पहना है वहाँ जो चौड़ा ही फोल्ड था, तो इसे भी फोल्ड करना है क्योंकि यहाँ पे हमें जो है कटवर्क की जो बीड्स है वो लगाना है, तो इसलिए चौड़ा फोल्ड करना है। तो ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है इसे। अब हमें स्लीव्स को ऐसे अटैच करना है और स्लीव की जो मैंने लेंथ रखी है वो 24 इंच रखी है और 2 इंच मैंने इसका मार्जिन लिया हुआ है, तो इसको उसी के अकॉर्डिंग रखना, आपकी जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी भी स्लीव्स को ऐसे ही अटैच करना है। ये देखिए यही प्रोसेस करना है, इसे भी स्टिच कर देना है। तो ये हमने कुछ ऐसे स्टिच करना है। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी स्लीव्स की जो मोरी होगी उसे मैंने स्टिच करते हुए हिप तक जाना है। तो मैंने 4.5 इंची के मैंने स्लीव्स की मोरी ली है और इसे ऐसे प्रोसेस से मुझे हिप तक के स्टिच करना है। तो ये देखिए मैंने स्टिच करने के बाद कुछ ऐसा शेप आया है। अब इसके बाद हमें इसकी स्लिट बनानी है, तो ऐसे भी हमें फोल्ड करना है, थोड़ा सा चौड़ा ही फोल्ड करना होगा। तो यहाँ पे ये मेरी और एक पट्टी थी, तो इसे फिनिशिंग देने के लिए हमें बैक में जैसे बैक पट्टी लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ये देखिए हमें ये प्रोसेस ऐसे करना है। यहाँ पे मैंने कि देखिए स्लिट मैंने स्टिच कर ली है, ये देखिए कितनी फिनिशिंग से आया है। अब उसके बाद हमें स्लीव्स में ऐसे कट वर्क की बीड्स लगानी है। तो वही प्रोसेस हमारा रहेगा कि एक बड़ा बीड्स होगा, उसके बीच में 2 छोटे बीड्स होंगे, फिर बड़ा बीड्स होगा, फिर छोटे बीड्स होंगे, फिर बड़ा बीड्स, ऐसे मुझे 5 बड़े बीड्स लगाने हैं। तो
तो ये देखिए मैंने 5 बीड्स लगाने के बाद गैपिंग मैंने जो रखी है वो 1/2 इंच की रखी है। और ऐसे मुझे देखिए ऐसे इसको गुजार के ऐसे, और जो छोटा वाला बीड्स मेरा ऊपर आएगा वो यहाँ पे जो एक ही छोटा बीड्स आएगा, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ पे एक जो हमारी सबसे 5 वाली जो बीड्स बड़ी वाली होगी उसके बराबर से हमें छोटा बीड्स लेके और ऐसे गुजार देना होगा। ये देखिए छोटा बीड्स एक साइड में मैंने डाला है, और जो उस साइड से लेंगे तो वो बड़ा बीड्स लेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने कैसे बनाया है। आप इसको स्लो मोशन में भी देख सकते हो बीड्स को भी अच्छे से। तो यहाँ छोटे बीड्स में हमने इसको ऐसे गुजार के, और ये देखिए मेरी कुछ ऐसे कट वर्क की ऐसे ये लाइन बनेगी। और ऐसे ही मैंने 5 बड़े बीड्स हो गए, उसके बीच में 2-2 बीड्स रहने के बाद लास्ट में छोटा बीड्स लगा के, और देन उसके बाद ऐसे ये प्रोसेस मुझे पूरी स्लीव्स पे करना है। ये देखिए मैंने ऐसे ही प्रोसेस करना है। यहाँ पे ये स्लीव्स मेरी रेडी हो गई है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है स्लीव्स। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये समझाया हो, आई होप। ये दूसरी मेरी स्लीव्स ये रही। ये देखिए ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स में बना लिया है, और यहाँ पे दामन में भी ऐसे ही बना हुआ था इसमें, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, और इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।